नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल काका की कहानी में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आप सबने अटल फांसी पार्ट 1 में सुना कि किस तरह पंडित महाकाल से मिलता है और अपने मित्र के मृत्यु का कारण बनता है तथा उसकी मृत्यु कैसी होगी यह भी जानता है। मित्रों, कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो ही जाता है और मृत्यु से बचने की कोशिश करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान था, यहाँ तक कि राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा, राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सके। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को सारी बात बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनकी सलाह मांगी। बहुत विचार विमर्श के बाद यह निश्चय किया गया कि यदि पंडित की बात सत्य है तो 6 महीने के बाद मर जाएगा, लेकिन उसके लिए दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वह राज्य से बाहर नहीं जाता है तो उसकी मृत्यु से बचना मुमकिन है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और कोई भी व्यक्ति राजा की अनुमति के बिना उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी आने जाने दिया गया ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी मर्जी से जाने की अनुमति थी, फिर भी वे डर के कारण बाहर जाने से बचते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु के एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी जल्दी सोने चला गया ताकि रात और अगला दिन जल्दी से बीत जाए और उसकी मौत टल जाए। लेकिन पंडित को नींद की बीमारी थी जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता था। सोने के बाद वह उठा और चलने लगा। उसे लगा वह सोने जा रहा है। वह अपने कमरे से बाहर निकला और महल के घोड़े की चौकी अर्थात अस्तबल की ओर चला गया। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि सभी नौकर जानता था कि यह राजा का विशेष अतिथि है। स्थिर अवस्था में पहुंचने के बाद उसने सबसे तेज घोड़ा लिया और राज्य से बाहर चला गया। बेहोशी की अवस्था में दूसरे राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंचा। यह संयोग ही था कि पंडित के महल में प्रवेश करते समय सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने उसे रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गए जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित वहीं बिस्तर पर रानी के बगल में सो गया। सुबह होने पर राजा की नींद खुली और उसने देखा कि पंडित रानी के बगल में सो रहा है। राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ में नहीं आया कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और सीधे राजा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। कुछ समय के बाद राजा का दरबार आयोजित किया गया और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया।
जब राजा ने पंडित को देखा तो वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने पंडित को फांसी देने का आदेश दिया। मौत की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। तब उसने अपने आप को शांत किया और राजा से कहा, श्रीमान, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मुझे जो याद है वह यह है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे यह पता था कि मुझे आज ही मरना है और यह हो रहा है। राजा को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने की सोच नहीं सकता, तो मैं रानी के बगल में राजा के कमरे में सोने की सोच भी कैसे सकता हूं? यह पूरी तरह से आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस तरह मरने के लिए क्यों आऊंगा? राजा को पंडित के शब्द थोड़े उपयुक्त लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा से बचाने का बहाना बना रहा है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा को एक पत्र भेजा और पंडित के शब्दों का सत्यता की प्रमाण मांगा। शाम से पहले सैनिक लौट आए और उन्होंने राजा को पड़ोसी राजा का उत्तर सुनाया कि पंडित ने जो कुछ कहा है वह सच है और हम भी नहीं जानते कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंचा। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि राजा ने पंडित को पहले ही मौत की सजा सुनाई थी, पूरी कहानी जाने बिना। अब अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती है तो राजा के वचन का अपमान होगा, और अगर राजा की बात रखने के लिए सजा दी जाए तो पंडित गलत तरीके से मर जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों से इसका उल्लेख किया और बहुत चर्चा के बाद वे निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा, आपको पंडित को एक सूती के धागे से लटका देना चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वह एक धागे से फांसी पर नहीं मर सकता। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा और वही आदेश दिया। सूत के धागे का एक फंदा बनाया गया और राजा के वचन के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि पंडित भी यह मानता था कि सूत के धागे से वह नहीं मरेगा, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, रुई का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस धागे से कटी हुई थी और वह तड़प तड़प कर जमीन पर लेटा हुआ था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून निकल रहा था और कुछ ही पलों में उसका शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। वो मर चुका था। सभी लोगों ने हैरानी से इसे देखा और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना हुई और नियति ने अपना काम कर दिया। मित्रों,
अब आप ही सोचिए, अगर पंडित ने महाकाल से उनकी मृत्यु के बारे में नहीं पूछा होता तो वह अगले 6 महीनों के लिए राजा के महल में कैद होकर हर दिन डरने के बजाय एक बेहतरीन जीवन जी सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। इसलिए मित्रों, मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। हमें मृत्यु को टालने का प्रयास करने की बजाय अच्छा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहें काका की कहानी।